वालेकुम एवरीवन, मैं हूं बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, जो मेरा आज का व्लॉग है ये कल वाले व्लॉग का पार्ट 2 है। और हम पहुंच गए दादी अम्मा के घर और हम उनके गेट पे हॉर्न दे रहे थे कि दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। और फाइनली फिर हम ही में से मतलब मेरी अम्मी उतर के गई क्योंकि वो साइड वाले उस पर थी। और फिर उन्होंने जाके गेट खोल दिया क्योंकि गेट यूजुअली खुला ही रहता है, बस वैसे बंद होता है, मतलब कुंडी नहीं लगी होती। और ये हम अंदर एंटर हो गए। ये बहुत ज़बरदस्त घर होता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ रेनोवेशन नहीं होती, मेरे यहाँ पे कोई रहता नहीं है। फैमिली में सिर्फ दादा दादी रहते हैं क्योंकि वो इस माहौल को इसके साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो चुके हैं, तो घर को नहीं छोड़ते और इसकी रेनोवेशन नहीं होती अब। वरना मतलब बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा घर था और एक ही घर था सारा। इसका सेकंड पार्ट भी था, अब तो ये पोर्शन में बट गया है। और सारे रूम्स भी लॉक रहते हैं जिन जिन के मेरे मतलब फैमिली मेम्बर्स के, मेरे चाचुओं के शायद रूम्स हैं। तो बस जो एरिया खुला खुला था हम उसी में ही फिरते रहे। तो आगे मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल रियल वॉइसेस हैं। इवन मतलब बिल्कुल रैंडम सी बातें हो रही हैं जिस तरह एक फैमिली में होती हैं। और मेरी चीखती चिंगारती आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी बाज़ जगह पे और बाज़ जगह पे नॉर्मल भी। और जो ये नसीम बाजी हैं ये मेरे दादा दादी के साथ टोटल टाइम रहती हैं, मेड हैं और यहीं पे ही होती हैं। तो मेरी दादी के साथ रहती हैं, गांव की ही हैं, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा मिक्सअप हो जाती हैं। तो सारे बाकी ये कि वक्तन वक्तन फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरे नाम हाँ। नसीम। अच्छा, आप उसकी क्या उसका नाम है किस दिन? रुखसानी की भाभी हो? हाँ, रुखसानी दी में भाभी है। अच्छा। वो लाहौर को मानती भाई। अच्छा, तुम जानती? हाँ हमारे घर काम करती थी पहले। रुखसानी। हाँ। हाँ नहीं, इधर आ जाओ, इधर हूँ, आ रही हूँ। और हवा रास्ते में सो गई थी, तो अभी हवा के बालों का क्या हशर हुआ हुआ है, बिल्कुल उल्टे सीधे बाल हुए हुए हैं। और ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा लॉन होता था यहाँ पे और बहुत साफ़ सुथरा, लेकिन अब उसकी कटिंग वगैरह नहीं होती, तो बिल्कुल ऐसे उजाड़ बना हुआ है। तो यहाँ पे आओ लिमू, और मुझे कोई क्लिप ले और तुसी घुग्गी मारो, मैं कनेडा जाना है। ये लो, चलो हाँ नहीं दिखाना लिमू। ये देखो ये वाला अबू आजा, चले। और एक वो वाला धूप चेक कर रही है, हैं? छोटे भी बच्ची है, खड़ी होके धूप चेक कर रही है, क्या चीज है। ये घर, ये लॉन, ये सब कुछ मेरे अब्बू ने बनाया ना। तो ये एक एक पौधा मेरे अब्बू के हाथ का लगा हुआ है। मतलब ये वो घर है जहाँ पे हम 7 इयर्स आके रहे थे। और फिर दादा अब्बू और उनका दूसरा घर होता था, वो वहाँ पे रहते थे। और जब हम लोग शहर शिफ्ट हो गए तो फिर दादा अब्बू वगैरह इधर मतलब सेटल हो गए, साथ साथ में ही थे ना घर। तो यहाँ पे हम बचपन में इस लॉन में यहाँ पे अमरूद के बहुत सारे दरख्त होते थे। और मेरी जो मेरे से छोटे वाली बहन है ना, वो अक्सर अमरूद
के दरख्त पे ही बैठी रहती थी जब स्कूल से आके, और वो अमरूद खाती रहती थी और वो कंसीडर करती थी कि वो एक तोता है, हालांकि इतना बड़ा तोता होता नहीं है। तो अब तो ये बिल्कुल ही वीरान हो चुकी है जगह। ये पीछे बैकयार्ड है, जो सारा मतलब बिल्डिंग है उसके पीछे वाला एरिया है। और यहाँ पे हम, मुझे याद है कि बचपन में एक एक क्यारी अम्मी ने हमें बना के दी हुई थी कि उसके अंदर हमने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी गंदम बोई हुई थी, क्योंकि हम देखते थे कि हमारे अब्बू जाते हैं और यूँ होता है, तो हमने अपना भी बनाया हुआ था। लेकिन अभी यहाँ पे दादी अम्मा वगैरह ने मेरे ख्याल में सलाद पत्ता उगाया हुआ था और कुछ ख़ास नहीं था यहाँ पे। मेरी इस बैकयार्ड से बहुत सारी बचपन की यादें, हमने यहाँ बहुत सारी गर्मियों की दोपहरें बैठ के पत्ते तोड़ के और उनसे अपना बिज़नेस रन किया हुआ है। मतलब पत्ते तोड़ते थे ना, तो वो पत्ते हम एज ए पैसा यूज़ करते थे और बचपन में बहुत खेला करते थे। और अभी यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे थे और ये दूसरा सहन हो गया, मतलब इसके दरमियान दीवार बन गई है, वरना ये सारा एक ही बड़ा हमारा सहन होता था। और ये भी दादी माँ ने बाद में यहाँ पे बनाया है, ये गर्मियों में यूज़ के लिए, ये सर्दियों में भी, ये छप्पर इसको बोलते हैं, चुल्हाना भी बोलते हैं सराइकी में। तो ये बना हुआ है। तो अभी ज़ोहर का टाइम, मतलब ज़ोहर तो हम घर से पढ़ के आए थे, हम जल्दी आ गए थे, असर का भी टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना जर्नल बना लेती हूँ, क्योंकि मैं फारिग थी, हवा खेलती फिर रही थी सामने और काफ़ी पीसफुल सा माहौल था, बच्चे खेल रहे थे और मैं बस ये वही करने लगी थी। और इसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी थी और बस फिर उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा के और आ गए थे। तो ये मैं इस टाइम अपना जर्नल ही बना रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहीं पे गई हुई हूँ तो मैं वहाँ पे जर्नल बनाऊँ। और ये मैंने रिंग्स उतार दी थी और ये देखो मेरे हाथों पे निशान भी पड़ गया है, तो क्योंकि मुझे रिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा फिट हैं तो इसलिए। योडल है, ये बाले है, ये दुम्बी सिटी है और ये गंदम है। हाँ जी, दोनों बेटियाँ मेरी हैं। ये तवी पे रोटी बना रही हो, किसके लिए? दादी माँ के लिए रोटी बना रही हो? किसके लिए रोटी बना रही हो? मैं हाँ, किस तक पका ली? मैंने कहा किसके लिए रोटी बना रहे हो? तेरे दादे के दादे के लिए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੋਟੀ अच्छा, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ, सवेर ਨੂੰ खांदे ते इस टाइम खांदे ने। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ। आपका नाम क्या है? ਅਸੀਂ नसीम। ਇਹ ਪਕਾ क्या? ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ कौन? ਪੈਰ में हाँ, खा लो। फिर पढ़ते शायद फिर तो नहीं आते तेरे दादे तू रोटी पका। अच्छा, तो उन्होंने ता मुड़े ता भी मैं कहीं सुबह शाम हाँ, रोटी भी पकाई, कपड़े ही धोए, हाँ। वो करी दी। सही। ये बेरी की लकड़ियाँ हैं? ये बेर लगे हैं? ना ये पकानी बकैन? चिड़ी खत्म हो गई, छटियाँ ख़त्म हो गई हैं। चिड़ी खत्म हो छटियाँ कपास की लकड़ी को कहते हैं। अब ये बकैन है। गई। तो कोई बात नहीं, हाँ नहीं, हवा को देखना, मट्टी खा रही है। मैं तो सिलेंडर पे भी करेंगी, डर लगता है। आपको सिलेंडर से डर लगता है? ये तेरी चाची बनेगी, मैं करेंगी। मेरी चाची यहाँ पे आई हुई है रहने के लिए। कितने दिन हो गए हैं? कितने दिन हो गया चाची को इधर आए? पिछले दिन में ला दी। अच्छा, वरना आप ही होते हो इधर? नहीं ट्रेन में नहीं आई नानी, ये अभी बीमार हो गई है वापस आ गई। मैं छोड़ के चली गई हूँ, बात नहीं एक ही रोटी देख पाई। हाँ, इसमें दूसरा लग गया, वो है उल्टी नहीं लग गई, तेरे ने फोन की कर दिया। मैं सवेर में आई नहीं, कहाँ पता लगा। सही। बोतल लगाई हफ्ते में, बोतल लड़ गई। ये मुर्दा आंटी खाएंगे, रोटी खानी। पकाया क्या हुआ है? क्या सारा? तेरी बिरयानी पकानी है, पर तेरे पका। नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रही क्या पकाया क्या हुआ है? ये आटा का सो सवेर दा अच्छा, भैया उसके तुक्कों की भी तस्वीर ले लेना। अम्मी किसके तुक्कों की? टाइम पका। की करके मैं तेरी रोटी देख रहा हूँ पक्की। मेहरबानी। खुद बनाओ, मुझे बेलने के बगैर नहीं बनानी आती। सहमा तेरे दा रुखसानी ठीक है?
पूछ रही हूँ नसीम, मैंने कहा रुखसानी ठीक है। नसीम बाजी आपसे बात कर रही है अम्मी। मैं ये पूछ रही हूँ रुखसानी ठीक है। रुखसानी ठीक है, अपने बंदे ने लाहौर कमाने के लिए। अच्छा कोई जरा ना बीमार है, काम शाम कोई नहीं, पहले पहले कर दिया, हूँ कोई नहीं कर दी बेल का मसला से। अच्छा कोई ठीक है, करेल गई ना, पहले गई थी। मुल्तान गई है ना एक दो। ये लोगा अम्मी मोहम्मद मोहम्मद तो नहीं है इधर। मोहम्मद मामू गाड़ी में है। मोहम्मद मामू को मैं बुलाता हूँ। नहीं नहीं रहने दे मुझसे, हटना, मैंने यहाँ पे क्लिप लेना है, हटना वरना तो वीडियो में आ जाएगा वीडियो में। तो वैसे तो खाना बना चुकी थी नसीम बाजी, लेकिन चाय बनानी थी तो उसके लिए नसीम बाजी ये लकड़ियाँ काट रही थी। तो वो लकड़ियाँ काट रही थी, मैंने सोचा कि मैं क्लिप ले लेती हूँ। मैं आप लोगों के लिए क्लिप लेने के लिए जाने लगी थी तो हवा गिर गई, और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि अगर हवा गिर जाए। मेरे अब्बू को हवा ज़्यादा लाडली है मेरे अब्बू की, तो इसलिए फिर मैं हवा को लेके साइड पे हो गई। और फिर मेरी अम्मी ने ये क्लिप आप लोगों के लिए लिया है नसीम बाजी के लकड़ियाँ काटते हुए क्या। और भी कई ख़वातीन आई थी अम्मी से मिलने के लिए। यहाँ पे सारे मेरे अम्मी को मैडम जी बोलते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने यहाँ पे स्कूल बनाया था ना और बच्चों को पढ़ाती थी। क्योंकि एक्चुअली मेरी अम्मी ने हमारे लिए स्कूल बनाया था कि हमारा माहौल ठीक रहे। तो फिर और बच्चे भी आने लगे थे तो अम्मी उनको भी पढ़ा दिया करती थी, तो फिर वो सारे अम्मी को मैडम जी बोलते थे। तो ये बहरहाल नसीम बाजी जो हैं ये लकड़ियाँ काट रही हैं, और मैं इनको सारी देर सोच रही कि ये बेरी की कटी हुई है, मतलब बेर की लकड़ियाँ हैं, लेकिन ये नीम होती है ना उसकी, ये नहीं नीम नहीं थी, बकाइन थी आई थिंक। तो बहरहाल ये वो लकड़ियाँ काट रही हैं नसीम बाजी, और अब शाम भी हो रही है, और अब मुझे ये है कि बस अब हम वापस जाएं। अब हम वापसी के लिए अल्लाह अल्लाह करके हमने चल पड़े हैं, असर पढ़ ली थी। और ये मेरी दादी माँ के घर के बिल्कुल सामने जो अपोजिट, मतलब 2 कदम चल के ये ज़मीनें हैं, और ये जो यहाँ से ये गधा जा रहा था तो मेरी बहन भाई आपस में एक दूसरे को कह रहे थे यार इसका हेयर स्टाइल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। और वो मेरी बहन को मेरा भाई कह रहा था, और मेरी बहन कहती नहीं नहीं ये बिल्कुल देखो तुम्हारा मिरर है, ये सामने तुम ही नज़र आ रहे हो। तो एक दूसरे को ऐसे बोल रहे थे, और सूरज डूब रहा था, बड़ा अच्छा सीन था। लेकिन ये कि हवा भी सो रही थी और चिड़चिड़ी भी हो रही थी। और देखें शीशा कितना गंदा हो रहा है क्योंकि मिट्टी बहुत गिर गई है, इतना क्लियर नहीं हो रहा। तो ये देखें, ये पीछे से मैंने सूरज दिखाने की आप लोगों को कोशिश की है। ओके तो गांव से जाते हुए दिल थोड़ा थोड़ा उदास भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा कुछ है सोचने के लिए। तो मैं मतलब बहुत सारा कुछ माइंड में था, साथ में व्लॉग शूट कर रही थी, साथ साथ मेरा माइंड एक मेमोरीज़ के रोलर कोस्टर में जा रहा था। ये सारा कुछ देख के सोचते हुए, ये देखें, ये गंदम, ये कपास, ये सीजन्स, ये मौसम, ये हमारे गांव का अख्ताम हो गया। ये ट्यूबवेल जो सा है मेरे चाचू का है आई थिंक, या ताया अबू का है। और ये गांव का हदूद है, इसके बाद पक्की सड़क शुरू हो जाती है और हम पक्की सड़क पे आ गए, और वहाँ वो दूर हमारी दादी माँ का घर है। तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और घर जाके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने इधर खाना नहीं खाया, मुझे हवा ने खाना नहीं खाने दिया, तो मैं सबसे पहले फूड पैंडा करने वाली हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर एंजॉय किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक